एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आज की जैकपॉट एक्सपायरी के बाद अब मार्केट का प्राइस एक्शन कैसा रहेगा। क्या मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आएगा या फिर ऊपर 18,000 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे, और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा नई सीरीज़ में कैसा बन रहा है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना है, प्लस प्राइस एक्शन कैसा मार्केट का रह सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, आपको थोड़े बहुत नीचे के टारगेट इजीली मिल जाएंगे। जो टारगेट मैंने आपको दिए थे मार्केट ने आज इंटरडे में वो सारे टारगेट हिट किए। जो पहला टारगेट था वो 17,724 का दिया था, जो कि ये लेवल था। मार्केट ने इसको हिट किया, ये लेवल ब्रेक हुआ। नेक्स्ट जो टारगेट था वो था 17,680 का, ये भी आया। दोनों टारगेट आए और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे पुट साइड पे मिला है। अब ये चीज़ मैंने आज नहीं, ऑलमोस्ट दो कल के वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम नेगेटिव साइड ही काम करेंगे। परसों के वीडियो में भी मैंने आपको सेम चीज़ बोली थी कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो हम नेगेटिव साइड ही काम करेंगे यहाँ पे। और जैसा कि हुआ, मार्केट ने पूरा जो गैप अप था पूरा डाइल्यूट किया। एंड ऑफ द डे 3 बजे के बाद एक यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नीचे के लेवल पे शॉर्ट्स भी थे, और एक्सपायरी कहाँ होती है, कैसे हो सकती है, वो थोड़ा बहुत पोजीशन एडजस्टमेंट में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, एडजस्टमेंट में मार्केट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ, और एक्सपायरी अराउंड आई आपकी 17,736 के करीब की। तो कह सकते हैं एक्सपायरी अच्छी आई है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी का मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि अराउंड ये 41,000 के आसपास एक्सपायरी दे सकता है, बट इसने जो दी है वो अराउंड 41,300 पे दी है। अब जाहिर सी बात है, बोलने में और चीज़ों को में थोड़ा सा अंतर होता है। कुछ लोग भी बोलते हैं कि आपने क्या थी, देखो सिंपल सी चीज़ है, स्क्रीनशॉट लिया है। प्रॉफिट और लॉस मैं कभी शो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और प्रॉफिट लॉस से आप डिसीजन लो। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैं व्यू बता रहा हूँ उस व्यू पे अगर आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च लगाओगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाओगे मार्केट की, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आप देख सकते हो 8 पोजीशंस है। 41,000 फुट, 41,100 फुट, 41,200, 41,300, 41,500। 41,200, 300, 500 इनमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिला। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। ठीक है, 17,600 की पुट, 17,650 और 17,700 की पुट, ये दोनों पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल, क्योंकि मैंने जैसे मार्केट खुला था तभी ले ली थी। ठीक है, 17,600 की पुट में ब्रेक इवन पे कटी है, तो इसमें कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। जो मेन बड़ा प्रॉफिट है वो 650 700 की पुट में, 41,500, 41,300 की पुट में। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें कोई भी इन द मनी पुट नहीं है। ठीक है ना, जैसा कि ज़्यादातर लोग ये चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि आप इन द मनी ऑप्शन खरीदो या फिर आप एट द मनी ऑप्शन खरीदो। तो ये सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन थे जब मैंने बाई किए थे। क्योंकि मैं कभी, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ पॉइंट समझाता हूँ कि आप क्या कमाने आए हो। आप क्या कमाने आए हो, इन द मनी में भी आप क्या करते हो। 300 रुपये का ऑप्शन लोगे या 200 रुपये का ऑप्शन लोगे, उसमें 10 या 15 पॉइंट 20 पॉइंट कमाते हो, और वहाँ पे अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो। और उस क्वांटिटी की वजह से क्या होता है, कभी तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है, कभी जब लॉस होता है तो आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हो, फिर बड़ा लॉस आपको हो जाता है। मैं आपको हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करो। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में क्या होगा कि आपको कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अगर आप बढ़ा भी लोगे ना, तो अभी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा जो इन द मनी में होता है। इन द मनी में एकदम से प्रीमियम, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली उसमें से रिड्यूस होते हैं, और फिर बंदों को लॉस जो होता है ना, वो उसको कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिए। कुछ लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किया था कि सर आपने क्यों बोला कि शॉर्ट करके काम करना चाहिए, कल भी आपने बोला था कि शॉर्ट करके ही काम करना चाहिए। तो उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, चार्ट आपको हमेशा एक्सप्लेन करता है, कुछ चीज़ें हमेशा आपको बताता है। अगर आप थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ओवर द जो 2-3 दिन निकले उसमें क्या हुआ, जो यूएस मार्केट था बहुत ही अच्छा बाउंस मिला उसमें।
कल के ट्रेडिंग सेशन में एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट देखा जाए 17,950 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना, 17,950 पे ट्रेड कर रहा था। ये चीज़ मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन से पहले भी हुई थी, ठीक है। बट मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे भी हम कहाँ खुले, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे भी हम क्या कहाँ खुले, अराउंड 17,800 पे ही खुले, और वहाँ से इमीडिएटली हमारे पास सेल ऑफ ही हमें देखने को मिला था, ठीक है। अब अगर आप समझोगे तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि मेरे को काफ़ी लोगों ने रीज़न पूछा था कि आपने शॉर्ट करने के लिए क्यों बोला, बाय करने के लिए क्यों नहीं बोला, तो उसका मैं रीज़न आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, मार्केट यूएस मार्केट में ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमारे जितने चले हुए हैं, ठीक है ना। यूएस मार्केट ऑलरेडी वो 30 से 35% नैस्डैक डाउन है, 20 से 22% डाउ डाउन है। तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बाउंस बैक का सपोर्ट हमें ईजिली हायर साइड पे मिल जाएगा। यही चीज़ मैंने जब मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन था उस दिन भी एक्सप्लेन करी थी कि मार्केट गैप अप खुला बट सस्टेन नहीं कर पाया, एंड ऑफ द डे तक वो धीरे धीरे 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में गिरता रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो अगर आप इन तीनों चार्ट में अगर आप सिमिलरिटी देखोगे तो आपको क्या सिमिलरिटी दिखाई देगी। आप इस चार्ट में देखो, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद गिर गया, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ चलता चला गया। आज भी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे ये कंटिन्यूसली चलता चला गया, ठीक है। तो सिमिलरिटी क्या है तीनों चार्ट में कि अल्टीमेटली मार्केट में क्या हुआ है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। मैं सेलिंग नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि सेलिंग सस्टेनेबल होती है, कंटिन्यूसली लो पे ही मार्केट जाता है। बट इसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट में, वहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत सप्लाई बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इजीली बायर बाय करके काम कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि ओवर द वीकेंड की अगर हम बात करें, जितने भी अच्छे रिजल्ट आए उसमें बहुत सी चीज़ें प्राइस इन हुई, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिखाया नीचे से। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने एक्सिस बैंक के सपोर्ट से काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा मूव आया। सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग, फिर नेक्स्ट डे गैप अप, गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग, सेम चीज़ रेजिस्टेंस का लेवल था, यहीं से इसने नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि ये इस लेवल के आसपास तक आ सकता है, ठीक है, बट नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो व्यू था उस पर तो मार्केट हमारा रिएक्ट किया, तो ठीक है, व्यू के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल गया। तो आपको अपना व्यू को थोड़ा सा अपना क्या करना है कि आप अपने व्यू के साथ काम करिए। बाकी दूसरा क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, मैं कभी आपको ये नहीं चीज़ बोलता कि मैंने बोला शॉर्ट कर दो तो आप कर दो। आप अपनी रिसर्च करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग लाओ, और फिर उसको थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश करो। मैं हमेशा सही नहीं होता, इवन 1-2 दिन पहले, हाँ, शायद ये जो मोमेंट आया था ना बैंक निफ्टी में, इस दिन भी मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए ही बोला था, ठीक है ना। मैंने निफ्टी को आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था, ये वो ट्रेडिंग सेशन था। तो जब ये ट्रेडिंग सेशन हो रहा था, तो जब ये ब्रेकआउट आया, ये जो ब्रेकआउट आया ना, यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख रहे हो ना, तो इस टाइम मेरे को करीब 6-7 मैसेज ऐसे आए थे कि आपकी एनालिसिस गलत हो गई, मार्केट शॉर्ट अप कर गया, ये हो गया। जबकि मैंने ये बोला था कि ऊपर आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो, ठीक है ना। आपने ये नहीं बताया कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, उसकी वजह से भाग जाएगा। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट बोला था, स्टॉप लॉस अराउंड ये मैंने आपको स्टॉप लॉस जो दिया था 680 690 का दिया था। पूरा निफ्टी गिर गया और बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट करके बनाया था। तो कभी भी आपको चीज़ों को जल्दबाजी में ग्रैब नहीं करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, उस पे आप छोटी सी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करो। अगर वो आपके फेवर में जा रही है देन थोड़ी बहुत क्वांटिटी और उसमें बढ़ा दो, और एक सफिशिएंट प्रॉफिट जैसे आपको मिल जाता है लेके निकल जाओ। आपको पूरे दिन मार्केट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, एक्सपायरी हो चुकी है, कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी और नया मंथ की सीरीज स्टार्ट होगी। तो जाहिर सी बात है कि कल एक एक्शन हो सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट क्या गैप अप खुल के थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ रहा है। तो कल आपको एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, कल या मंडे को आपको एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। यहाँ पे मैं क्लियरली नहीं बोल रहा कि आपको बाय करके काम करना चाहिए या फिर सेल करके काम करना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन देखना है। अब अगर आप प्राइस एक्शन देख के काम करोगे तभी आप कल का मूव या मंडे का मूव पकड़ पाओगे।
नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक अक्टूबर सीरीज चल रही थी, अक्टूबर सीरीज में हमने तेज़ी देखी, तेज़ी देखने के बाद हायर साइड पे हम अटक रहे थे, तो जाहिर सी बात है ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर्स थे जो कंटिन्यूसली सप्लाई दे रहे थे, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर सस्टेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ से ईजिली निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी। बट अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो नई सीरीज में ऑप्शन चेन डाटा में ऐसा कोई डाटा बना नहीं है, बट दिख रहा है 17,800 की जो कॉल है वहाँ पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 की कॉल पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे देखा जाए तो 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 17,700 की पे, और 17,800 की पुट पे करीब 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,900 की कॉल पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे कोई भी पुट राइटर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है वो 17,800 ही है। 17,800 के ऊपर ट्रेड करोगे तभी आप पॉजिटिव हो, अदरवाइज आप थोड़े बहुत नेगेटिव ही हो। ये चीज़ आप समझ लीजिए। 17,800 के पास आपको सप्लाई आती हुई दिखाई देगी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी, ये पॉइंट आप समझ लीजिए। 17,800 के ऊपर आप निकल जाओगे तो फिर आप थोड़े बहुत पॉजिटिव हो सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पे देखो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको, उन पे आपको फोकस करना है। अगर आप इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हो, उसके ऊपर ट्रेड करने लगते हो, देन आप पॉजिटिव हो गए और फिर आप थोड़ा बहुत बाय करके काम कर सकते हो। टारगेट आपको मिल सकता है अराउंड 17,900 तक का। 900 निकलेगा देन हम 18,000 की बात करेंगे। ठीक है, जब तक आप इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे तब तक आपको कोई बाइंग का प्लान नहीं करना है। इवन अगर आप इस लेवल के नीचे चले जाते हो, 17,650 के नीचे जाते हो, तो आप इवन सेल करके भी काम कर सकते हो। टारगेट आपके पास जो होगा वो होगा 17,523 का। ठीक है, इस चैनल के अंदर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना है कि किस साइड का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर वो नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप सेल करके काम करिए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप बाय करके काम करिए। ठीक है, यानी इसके बीच में आपको छोटे छोटे टारगेट से ही कामकाज करना पड़ेगा, जो कि लेवल होगा आपका 17,800 से लेके 17,650 का। ये 150 पॉइंट के अंदर आपके जो बेसिकली जो आपको व्यू लेना पड़ेगा वो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ही व्यू लेके चलना पड़ेगा, और उसमें अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो लेके निकल जाओ। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी सिंपल सी चीज़ है, हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है और लाइफ टाइम हाई के नियरेस्ट ही है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए। तो अब क्या होगा, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम हमने करेक्शन देखा था, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी करेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है कि ये आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अब आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 41,150 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप सेल करके काम करिए। टारगेट आपके पास है 40,750 का। ठीक है, जब तक ये इस लेवल के हायर साइड पे यानी 41,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आपको कोई बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। यही क्लियर व्यू है मेरा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, बाकी सुबह जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट एट 11 में मैं आपको चीज़ों को अपडेट कर दूंगा। बट जाहिर सी बात है, दिख रहा है मार्केट ऊपर अटक रहा है, तो एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ी सी शार्प। अब वो कल आएगी, मंडे आएगी, ट्यूसडे आएगी, ये मुझे नहीं पता, बट एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आनी चाहिए। फिर देन मार्केट अगर रिबाउंड करता है तो हायर साइड पे जा सकता है और टिक भी सकता है। अगर ये यहीं से ऊपर गया तो फिर और तेज़ी से ये नीचे भी आ सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमारे मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी करेक्टेड है, हमारे मार्केट में कोई करेक्शन है ही नहीं। हमारा मार्केट तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं फ्लैट, इस महीने भी ठीक ठाक सा ही कामकाज करके गया है। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो एक करेक्शन आ सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नवंबर दिसंबर का महीना ये नॉर्मली करेक्शन के मंथ होते हैं, तो हो सकता है आपको इन महीनों में थोड़ा सा करेक्शन ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर करंटली भी देखा जाए तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में करीब डाउ फ्यूचर 180 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 64 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है आज का यूएस मार्केट का ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पे आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।